एसएसजी कमांडोज जो हैं उनको कश्मीर में दाखिल कर दिया कि बेस के ऊपर कश्मीरी में इंडियन फौज के ऊपर हमले कर रहे। आप लोगों की सिक्योरिटी इतनी ही कमजोर थी, हुई है लेजर गनें लगाई हुई है, इतनी आप लोगों के पास ऑथेंटिक रिपोर्ट्स थी तो आप रोक लेते। नहीं था कि इंडियन गवर्नमेंट मस्ट डिप्लॉय। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं विकी टॉक्स। आज हम बात करेंगे इंडियन मीडिया के ऊपर पिछले दिनों से कुछ खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने 500 से 600 अपने एसएसजी कमांडोज जो हैं उनको कश्मीर में दाखिल कर दिया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। अब ये एक उनकी मेन खबर है और इसके ऊपर ही वो तैयारी कर रहे हैं कि जी अब अगली जंग जो है वो हम इसी के ऊपर करेंगे। जिस तरह पुलवामा में अटैक हुआ था, उन्होंने अपना प्लांटेड अटैक करवा के अपने एक आर्मी की कॉन्वॉय पे और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। कश्मीर में बालाकोट में अटैक हुए थे, आप लोग जानते हैं। उसके बाद उन्होंने एक वीरान जगह के ऊपर 2-4 बम गिराए और फिर उसके बाद वो उन्होंने बता दिया कि हमने जी मदरसा तबाह कर दिया जहाँ पे 1000 के करीब दहशतगर्द जो थे मार दिए। तो अभी जो है वो इंडियन मीडिया और उनका जो सोशल मीडिया है, उनके जो यूट्यूबर हैं, वो इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान ने 600 कमांडोज जो थे वो कश्मीर में दाखिल कर दिए हैं और वहाँ पर जो है उन्होंने BSF का जो था, उनका इंडियन BSF का कमांडर जो था उसको भी वहाँ पे रिमूव कर दिया है और उनके जो डिप्टी थे उनको भी रिमूव करके वापसी उनके अपनी जो थी डिपार्टमेंट वहाँ पे भेज दिया। पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी भी ऑब्वियसली BSF और उनके जो कमांड है वो अदर अब उनकी जो पुलिस सर्विस ग्रुप है वहाँ से आती है, तो उनको वापस भेज दिया। किस बेस के ऊपर भेज दिया? रिपोर्ट ये हो रहा है कि जो 600 कमांडोज जो थे वहाँ दाखिल हो गए और उनको वो रोक नहीं सके। अब इंडियन जो फिल्में हैं वो इसी बेस पे बनती हैं, इनका मीडिया जो है वो इसी बेस के ऊपर ही एक फिल्म बना लेता है कि जी एक उन्होंने पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल का नाम भी बता दिया कि ये जनरल साहब जो लीड कर रहे हैं और ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो है ऑपरेशन को देख रहे हैं कश्मीर में। भी आप लोगों की सिक्योरिटी इतनी ही कमजोर थी, वहां पर तो आप लोगों ने वो लगाई हुई है, लेजर गनें लगाई हुई है कि जी कोई परिंदा भी उधर से उधर होता है तो आप लोगों को पता चल जाता है और आप लोगों को पता ही नहीं चला। और एक तस्वीर भी उन्होंने 5-6 बंदे पहाड़ी के उतर रहे, पता नहीं कहाँ की तस्वीर है। ये जो है वो कमांडोज जो हैं ये रास्ता देख रहे हैं कहाँ से जाना है। इतनी आप लोगों के पास ऑथेंटिक रिपोर्ट्स थी तो आप रोक लेते। आप लोग तो बेगुनाह शहरियों को मार देते हो, बिला इख्तियार फायरिंग करके पाकिस्तानी साइड पे आपका मामूल है, सीज फायर की भी खिलाफ वर्जी आप करते हो, तो फिर आप क्यों नहीं रोक सकते? लेकिन मेन जो उनका भी टारगेट है कि जी उनकी हुकूमत जो है मोदी की, वो उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है तो वो कोलिशन हुकूमत है। अब शायद इसके बाद लगता है कि वो कोई और करेंगे, जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दियों में शायद फिर इस तरह को बालाकोट टाइप 2 करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद जो मेन उनकी वो है ध्यान वो हटाना है। कश्मीर में आजकल फिर वही हालात हो रहे हैं, जो वहाँ के हुर्रियत पसंद है वो रोज़ाना की बेस के ऊपर इंडियन फौज के ऊपर हमले कर रहे हैं। रोज़ाना 5-10 उनके वहाँ पर जा रहे हैं और उनका वो नुकसान छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, जी पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज और वो आगे कर रहे हैं ये सारा कुछ। हम तो बड़े वो तगड़े हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना वो एक तो वो इसमें ही आप समझ जाएंगे वो मान रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है 600 कमांडोज आ गए और ये उनकी मीडिया है, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात के ऊपर फोकस्ड है कि जी पाकिस्तानी कमांडोज वहाँ पर आ गए और वो कर रहे हैं। तो एक तो अपनी शिकस्त मान लिया आप लोगों ने खुद ही, इसमें तो जी पाकिस्तानी बड़े तगड़े वो आगे, हम उनको रोक नहीं सके। अपने BSF कमांडर को, उसके जो सेकंड था, उस दोनों को रिमूव किया। एक तो आप लोगों को ये चलो हमें भी पता चल गया कि भाई आप लोग नकम्मे हो, नाहे लो, आपकी फौज सोई हुई है, BSF सोई हुई थी, वो कुछ भी नहीं करी, उन्होंने रोका ही नहीं। तस्वीरें आपके पास हैं, उनके नाम आपके पास हैं और आप लोगों के पास तो उनके घर के पते भी हैं। इतनी ही आप लोगों की सिक्योरिटी फास्ट थी तो उनको रोका क्यों नहीं? वो पहुंच गए, अब वो मार रहे हैं। अब जो भी वहाँ पे हुर्रियत वाले जो कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो इंडियन फौज के खिलाफ हैं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और ये इल्ज़ाम रो दो कि इनका मीडिया बस फिल्में बना लो, इनसे सीख लो। उनकी फिल्मों में जो इनके हीरो होते हैं ना, वो पूरे के पूरे टैंक रोक देते हैं। एक हीरो उठेगा वो पूरी की पूरी टैंक बटालियन रोक देगा, लेकिन हकीकत में इनका मीडिया ये नहीं बताता असल कहानी जो है। आज भी अगस्त की 18 तारीख को भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 2 सोल्जर ने सुसाइड किया है। आपस में
दोनों ने मिलकर सुसाइड किया है। और ये इंटरनेशनल मीडिया ने खबर क्लेम की है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर नहीं बता रहा कि वो क्या हुआ है। वो डिप्रेशन में थे, वो छुट्टी नहीं गए थे उनकी, और वहाँ पे और बड़े मसले। इन्होंने, आपको पता होगा कि इंडियन जो फौज है, अग्निवीर के नाम से एक इन्होंने स्कीम शुरू की थी, जिसमें उनकी जो फाइटिंग सोल्जर थे शॉर्ट टर्म के लिए उनको रिक्रूट किया जा रहा था, और वो 6-7 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद ये उनको किसी को मोची बनाएंगे, किसी को नाई बनाएंगे और किसी को प्लम्बर बनाएंगे, फिर वो चले जाएंगे और उनको बस सैलरी मिलेगी, उसके बाद उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर भी वहाँ पर बहुत परेशानी है, फौजी परेशान है कि भाई एक बंदा, आपको सोचो, मुल्क के लिए जान देना आसान है, कौन मतलब जाके अपनी जान हथेली पर रख के वहाँ पर लड़ता है, ये फौजी होते हैं ना। तो वहाँ पे फौज को इन्होंने कर दिया है किराए के टट्टू, कि वो 6-7 साल के लिए आएंगे, अपनी जवानी वहाँ पे गुजारेंगे, उसके बाद रोड के ऊपर। अब आप इसके ऊपर भी वहाँ पे बहुत एहतियात हो रहा है, वहाँ पे फौजी परेशान है। 2 ने सुसाइड की है, ये इंडियन मीडिया नहीं क्लेम कर रहा, ना रिपोर्ट की है उन्होंने, ये इंटरनेशनल मीडिया में खबर चली है, ठीक, कि अग्निवीर के तहत जो भर्ती 2 रिक्रूट थे वहाँ पे, उन्होंने सुसाइड किया और इन्होंने खामोशी से उनकी डेड बॉडियाँ भिजवा दी, क्योंकि उनको देना ही कुछ नहीं है। अब वो कश्मीर में भी ये हो रहा है, अब वो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर फौज परेशान है, वहाँ पर वो जो आज़ादी के मतवाले हैं कश्मीरी, वो लड़ रहे हैं, वो अपनी जानें दे रहे हैं, और ये वहाँ से भाग रहे हैं। और मलबा किस पे आ रहा है? पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान ने 600 SSG कमांडोज वहाँ भेज दिए, और इनके एक जनरल साहब भी हैं जो दिफाई तजिया नगार बनते हैं, बड़े उनके तजर्बे हैं, चाइना के साथ भी जंग के और पाकिस्तान के साथ भी। उसने कश्मीर में कोई 2 ब्रिगेड भी कमांड किए हुए हैं। तो वो भी बता रहे थे कि जी पाकिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लाजमी हमला करे, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके कि ये जो है हमारे साथ उन्होंने ये जुल्म कर दिया है, और 600 कमांडोज भेज दिए। और मानते हैं वो SSG को प्रोफेशनल फोर्स मान रहे हैं कि जी बड़ी वो काबल फौज है, उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया, और वो दाखिल हो गए और इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में आगे छुप के बैठ गए। वो इसके ऊपर वो अब रोना धोना मचा हुआ है कि भाई, वो जनरल साहब की भी सुन रहा था, उनका फोकस यही था कि इंडियन गवर्नमेंट मस्ट डिप्लॉय। इसके अलावा उनके पास अभी कोई और नहीं है कि जी हमने अपना कोई बॉर्डर मजबूत किया है, वो ख़त्म। उनकी जो थी वहाँ पर लगे हुए थे रेडार, वो सोए हुए थे। उनके जो BSF वाले थे वो सारे भांग पी के सो गए थे। पता नहीं, अभी तो उनकी दिवाली भी नहीं आई, अमूमन ये फौजी दिवाली पे पीते हैं उनके फंक्शन, वो पी के सो गए थे। और वहाँ से 500 पाकिस्तानी, उनके नज़दीक 500 पाकिस्तानी ऐसे कहते हैं कि जैसे बस 500 चिड़ियाँ गुजर गई और इनको पता ही नहीं चला। 500 पाकिस्तानी SSG कमांडोज, और बड़े हाईली ट्रेंड होते हैं वो। ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो हाईली ट्रेंड होते हैं। पहले तो जो था वो पाकिस्तान भेज रहा था दहशतगर्दों को, अब वो जो दहशतगर्द होते हैं ना, वो ट्रेंड नहीं होते, उनको फौज जो थी ना वो जल्दी से एलिमिनेट कर देती थी। अब जो आ गए SSG कमांडोज, ये कुछ करेंगे, ये आ गए। उसके बदले में इनको इंडियन BSF के जो चीफ था उसको भी, और उसके सेकंड दोनों को मतलब उनका वो टेन्योर जो था अभी 6-6 महीने हुआ था, अब 2.5-3 साल का टेन्योर है। 6 महीने बाद एक का गालवन साल हुआ था, उनको चेंज कर दिया है कि जी तुम लोग रोक नहीं सके उनको, पाकिस्तानी SSG कमांडोज को रोक नहीं सके हो, वो पहुंच गए कश्मीर में। और उसके लिए क्या करना है अब करना क्या है इंडिया ने? अब वो शुरू हो गया प्रोपेगेंडा वहाँ पे, नहीं भी हमें जवाब देना पड़ेगा, वहाँ पे बालाकोट टाइप जो है ना, बालाकोट 2 टाइप करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। अच्छा, बालाकोट जो फर्स्ट था उसके जो थे फॉलो, वो उनको भूल गए, तो पाकिस्तान ने 2 उनके जहाज गिरा दिए थे। और उसके बाद पायलट जो था, एक तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा था, वो तो हाथे नहीं लगा, दूसरा जो था अभिनंदन, वो आ गया था पाकिस्तान के कब्जे में। और फिर वो मिन्नत तरले करके लेके गए थे, वो छोड़ दिया था पाकिस्तान ने, जारी बात है वो मिन्नत तरले पे आ गए थे कि जी हमें हमारा पायलट दे दो, वो वापस किया था। अब वो भूल गए, उनको बस वो याद आ रहा है कि हमने बालाकोट में पाकिस्तान को सबक सिखाया था, अब फिर सबक सिखाने की बारी है पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज जो है वो रेडी है और इंशाल्लाह तैयार है, और मुझे इससे अब उम्मीद है कि इससे ज़्यादा सख्त किस्म का जवाब मिलेगा। पहले तो शायद पायलट शैलट मिल गया था वापस, अब मेरा नहीं ख्याल कि वापस जाए, और इंडिया करके देख ले, उनकी फ़ौज करके देख ले। BSF वालों को हटा के वहाँ पे फ़ौज को डिप्लाई किया हुआ है कश्मीर में, और अभी वो जो कोई राष्ट्रीय राइफल्स की कोई 2 बटालियन आ रही हैं जी, वो जगह कवर करेंगी, वहाँ से BSF को हटाया है इन्होंने, क्योंकि जो BSF कमांडर था वो नाहिल था,
सकते हैं वो कर नहीं सका, रोक नहीं सका, पाकिस्तानी एसएसबी कमांडोज वहाँ पहुँच गए। तो इसके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह इनको जवाब मिलेगा। और अपने मुल्क के अंदर जो इनकी है वो इनका नींद नज़र आ रहा है कि फ़ौज के अंदर जो बेचैनी है, जो फ़ौजी परेशान है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो नहीं इनको नज़र आ रहा। ये बस पाकिस्तान, इनका एक ही काम है, सुबह उठ के पाकिस्तान के ऊपर और शाम तक पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।